बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए, मैं इस वक्त कुरान और सुन्नत के मुताबिक आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस सूरत हाल में हम किन बातों पर अमल करें और तवक्कुल क्या चीज़ है, एहतियात क्या चीज़ है, इसमें भी आपको फ़र्क बताऊंगा। देखिए, तकदीर दो तरह की है। एक है तकदीर मुबरम और एक है तकदीर मुअल्लक़। तकदीर मुबरम से मुराद है तकदीर मुअय्यन, जो तयशुदा है। तयशुदा तकदीर ये है कि अल्लाह ताला ने ये बात लिख दी है कि हमें कहाँ पैदा होना था, कब पैदा होना था। ये भी लिखा हुआ है कि हमें कब मरना है और कहाँ मरना है। तो फिर हमें एहतियाती तदाबीर क्यों अख्तियार करनी चाहिए, ये आपको समझाना है कि अल्लाह की कुदरत क्या है और अल्लाह के उसूल क्या हैं, कानून क्या हैं, एहतियाती तदाबीर क्यों ज़रूरी हैं। चले मैं आपको एक सादा सी मिसाल से पहले समझाता हूँ, फिर कुरान और सुन्नत के मुताबिक भी दलाइल दूँगा। आप किसी सेलमैन से कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, कोई चीज़ ख़रीदते हैं, मोबाइल ख़रीदते हैं। आप जब आप इसको ख़रीदते हैं तो वो आपको गारंटी देता है, ज़मानत देता है कि 1 साल तक इसमें कोई मसला हुआ तो हम ज़िम्मेदार होंगे। इसको 1 साल तक कुछ नहीं होने वाला। आप वो प्रोडक्ट ख़रीदने के बाद उसको ज़मीन पर मारें और कहें ये तो अभी टूट गया, क्या उसने गलत बात की थी? नहीं। उसके कहने का मकसद ये था कि अगर आप इसकी हिफाजत करेंगे और जिस तरह इसको इस्तेमाल करना है उसी तरह इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ये चीज़ 1 साल तक कोई मसला नहीं पैदा करेगी। अब अल्लाह ताला की कुदरत क्या है, कुदरत पे ना जाएं आप। अल्लाह ताला की, उसने इंसानों को बंदर भी बना दिए। अल्लाह ताला की कुदरत तो ये है कि वो हर दोज़खी को जन्नत में भेज दे और हर जन्नती को दोज़ख में भेज दे। हम कुदरत के मुकल्लफ़ नहीं हैं, हम उसूलों के मुकल्लफ़ हैं। लेकिन अल्लाह अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। उसने कुछ उसूल बनाए हैं कि जो अच्छे काम करेगा उसको मैं अजर दूंगा और जो बुरे काम करेगा उसको मैं सज़ा दूंगा। तो सबसे पहले समझिए कि अल्लाह की कुदरत और चीज़ है, अल्लाह का उसूल यानी कानून और चीज़ है। आपको जितनी भी तदाबीर, एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं, ये सब की सब आप कोशिश करें कि इन पर अमल करें, क्योंकि अगर आप इन तदाबीर, इन एहतियातों को नहीं बरतेंगे तो आप ख़ुदकुशी के मुतरादिफ काम कर रहे हैं। अल्लाह ने अगर लिख दिया है कि हमने इस वक्त मरना है और आप कहें जी ये देखें जी मैं तो रोड पे खड़ा हो जाता हूँ, मैं गाड़ी तेज़ चलाता हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से स्पीड रखता हूँ, मैं ट्रेन की पटरी पे खड़ा हो जाता हूँ, अगर अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी लिखी है तो मुझे कुछ भी नहीं होगा, तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। अल्लाह का उसूल ये है कि आपकी ज़िंदगी जितनी लिखी हुई है अगर आप उस पर एहतियात करेंगे तो आपको उतनी ज़िंदगी मिलेगी। कोई जल्दी नशा शुरू कर देता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने जल्दी मरना था, उसने अपनी ज़िंदगी खुद ख़राब कर दी है एहतियात ना करने की वजह से। ये है तकदीर मुबरम। अल्लाह ताला ने तयशुदा ये लिखा है कि इसने इस वक्त मरना है, लेकिन उसूल उसका ये है कि अगर इसकी हिफाजत की जाए तो। अब देखो, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह बेहतरीन रिस्क देने वाला है। फिर हम कमाने क्यों जाते हैं, हम नौकरी क्यों करते हैं, हम कारोबार क्यों करते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया लैसा लिल इंसाना इल्ला मा सा, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। तो कोशिश कीजिए, उन तमाम तदाबीर को अख्तियार कीजिए। और इस वक्त एक सबसे बड़ा मसला जो नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मसलकी तौर पे और सियासी तौर पे एक झगड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है।
ये शौक़ हम बाद में पूरा कर लेंगे। मैं आपको इस पर भी एक मिसाल देता हूँ कि देखिए, आप घर में खड़े हैं, आप बहन भाई मौजूद हैं और आपके घर के चारों अतराफ में डाकू आके खड़े हो गए हैं और वह आपका सारा माल व असबाब छीन लेना चाहते हैं। और यहाँ घर में झगड़ा हो रहा है कि किसको कितना सामान मिलना चाहिए। तो आपका इस वक्त सबसे पहला काम ये है कि आप बाहर के ख़तरे से निपटें, कुछ बचेगा तो आपको मिलेगा। दूसरा है तकदीर मुअल्लक। ये अल्लाह ताला ने कहा अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, जैसे इकबाल ने उसको वजाहत से बयान किया। ये कहा कि अपनी फितरत में नूरी है ना नारी है। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया लैसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। एहतियाती तदाबीर तवक्कुल के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं जाती, उलमा भी यही कह रहे हैं। तो हमारी पूरी कोशिश हो कि जितनी एहतियात हम कर सकते हैं मौजूदा सूरत हाल में हम करें, इस नीयत से कर लें कि खुदा ना खास्ता माअज़ल्लाह अगर ये बीमारी मुझे है तो वो किसी और तक मुंतकिल ना हो, तो इसका भी सवाब मिलेगा आपको। बहैसियत कौम आप कोशिश करें कि आपकी ज़ात से देखें, खैरुन्नास मई अनफ़उन्नास, तुम में से बेहतर वो है जो लोगों को नफ़ा देता है। और अल्लाह ताला ने यह फरमाया जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत को बचाया। यहाँ मुसलमान की तफरीक नहीं है और हम मसलक पे लड़ रहे हैं। जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको ये बीमारी नहीं लगी, और दुआ मांगें उन लोगों के लिए, उनकी शिफा के लिए जिनको ये मसला लाहक हुआ है। तो मेरे ख़्याल में आपको बात समझ आ जानी चाहिए कि तकदीर उसूलों पे चलती है। मेहनत के बग़ैर और एहतियात के बग़ैर हम कभी भी अपनी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने दुनिया में ये कानून बनाए हैं और उसूल बनाए हैं, उसूलों पे हमें चलना है, कुदरत पे ना जाएं। अल्लाह चाहे पूरी इंसानियत के जितने इंसान मर गए हैं उनको ज़िंदा कर दे, क़यामत के दिन वो ज़िंदा करके दिखाएगा भी, सही है, उसकी कुदरत है। उसूल ये है कि जो मर गया है वो वापस नहीं आता। तो हम उसूलों के मुकल्लफ़ हैं। सूरज मशरिक़ से निकलता है, अल्लाह का उसूल है, मगरिब से उस निकालना उसकी कुदरत है, कानून नहीं है। तो कोशिश कीजिए जितनी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने को कहा जा रहा है वो सारी की सारी आप एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। और जितने लोग इस वक्त हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ साथ बाकी जितने भी इदारे काम कर रहे हैं कि तमाम लोगों को समझाया जा रहा है, ज़बरदस्ती भी बताया जा रहा है, रोका जा रहा है कि ये किसी और तक ना फैले आपसे, उनके लिए भी दुआ कीजिए कि हम घरों में बैठे हैं और हिफाजत कर रहे हैं अपनी, और वो हमारे लिए बाहर ख़तरे में हमारे लिए कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको भी इस आज़माइश से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।